भी नए हैं वो सीखना चाहते हैं और इस डांस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि मतलब ये कोचिंग चाहिए, क्लास जो भी डांस क्लास चल रहा है ये सबसे अलग, तो इस डांस क्लास के बारे में आप लोग ज़रूर 2 शब्द बोलिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा खुशबू जी आप बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि मतलब हम ही लोग की डांस क्लास पे आप लोग आकर मतलब हम ही लोग जैसे मतलब आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोग जहाँ अच्छा लगे मतलब डांस क्लास है, आप लोग वहाँ पे भी मेहनत करेंगे तो हम लोग की जैसे मतलब बन सकते हैं। और हम लोग के सर तो जैसे मेहनत कराते हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग जहाँ हैं वहीं अपना मतलब प्रैक्टिस करिए, सीखिए। शुभम जी, इस डांस क्लास के बारे में आपका क्या राय है? वही कि अगर आप लोग मतलब आप लोग को लगता है कि जहाँ पे आप लोग हैं अगर वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं तो और बेटर है। और अगर यहाँ पे आप लोग आके सीखना चाहते हैं तो वही है कि आपको यहाँ पे आके और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग घर छोड़ के यहाँ पे आएंगे सीखने के लिए। और मतलब सर ये बोले कि मतलब जिनके पास जो सक्षम नहीं है फ़ीस के लिए, तो उस कैटेगरी में सबसे पहले डी ड्रीम में हमको लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि 1 महीने का मैं केवल फ़ीस दिया हूँ अभी तक, जब से अपने लाइफ में सीखा हूँ मैं। अच्छा। केवल मैं सर जी को 900 रुपये में दिया हूँ जब से मैं फ़ीस सीख रहा हूँ, वो भी 500 रुपये मंथली का था, उस समय 500 रुपये फ़ीस था। हाँ। और 400 रुपये अपने ड्रेस का पैसा दिया था जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन में गया था। अच्छा। बस तो आप लोग को लगता होगा कि सर टीआरपी के लिए बोल रहे हैं कि जो सक्षम नहीं है वो मतलब सीख सकते हैं, मैं उनको सिखाऊँगा। तो उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ कि मैं खुद नहीं आज तक पैसा दिया हूँ और ना ही सर कहीं बोले हैं, मगर हमेशा से मेरा यही रहा। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और मतलब मेरे को नहीं लग पाता कि अगर मैं उस समय अगर सर मेरे को सहारा देते नहीं, मतलब अगर उस समय अगर सहारा दिए नहीं होते तो मैं यहाँ तक होता। और वही सहारा दिए सर जी कि आज मैं आप लोग के सामने यहाँ बैठ के कुछ बातें बोल पाता हूँ, आप लोग मुझे देख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रितेश टेक ब्लॉग में। जैसे कि आपको हम पिछली वीडियो में दिखाए थे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी जी का एक पूरा कंप्लीट इंटरव्यू, तो इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उनके गुरु और आज उनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने संस्था की शुरुआत की और कैसे बच्चों को डांस सिखाते हैं और कैसे मतलब शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने में अपना कंप्लीट एक योगदान देते हैं। तो सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर शुक्रिया और अपना परिचय दीजिए। सबसे नमस्कार, मैं बाबूलाल चौहान। हाँ। और आप के मतलब आने से मतलब सब तहे दिल से धन्यवाद जी कि आप यहाँ आए और हमें अपना ये कीमती वक्त दिए। जी। मैं ज़रूर आप सभी को बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो भी दिक्कतें परेशानी होती हैं हाँ वो हमारे आपके साथ ही होती है। जी बिल्कुल। उसी में से निकल के कुछ लोग बन जाते हैं और कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि मजबूरी या परेशानियाँ या दर्द तो सबके सामने आता है, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आज ये बच्चे बिल्कुल अच्छे से निखर चुके हैं। हाँ। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इन बच्चों पे मैं दिन प्रतिदिन देखता भी हूँ। बहुत प्राउड फील होता है कि गाजीपुर से इतनी छोटी सी जगह के ये बच्चे मतलब इतना बड़ा नाम कर रहे हैं। तो एक गुरु के लिए इससे बढ़ के कोई हमारा कोई मेडल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसे आपने डांस क्लास की शुरुआत की, कैसे मतलब आपके जहन में आया कि हमको गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में या गाजीपुर में हमको एक अपना डांस क्लास खुद का शुरू करना चाहिए और बच्चों को डांस सिखाना चाहिए ताकि वो अपने देश का या जगह का या गांव का नाम आगे रोशन कर सके और खुद डांस सीख सके। ये कैसे विचार में और कैसे आपने शुरुआत की और इस संस्था का शुरुआत आप कब किए थे? जैसे एक होता है ना कि जैसे बचपन से ही हाँ सभी लोग का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको संगीत न प्यारा हो। बिल्कुल सही। चाहे जैसा भी हो। हाँ। तो हमें भी बचपन से ही बहुत संगीत प्यारा था जी। डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। तो जैसे हमारे चौराहे पे दुर्गा पूजा बनता है, जन्माष्टमी त्यौहार हम लोग मनाते थे तो रात भर डांस करते थे। अच्छा। तो उसी में हम लोग डांस करते थे तो लोग पैसे भी हम लोग को देते थे। अच्छा। तो हम लोग बहुत मज़ा आता था। अच्छा। अब इसी तरह करते करते वो रुचि बढ़ती चली गई। हाँ। जैसे हम लोग बड़े हुए, बड़े होने के बाद भाई पढ़ाई भी किए। हाँ। अपना हाई स्कूल इंटर जी। ग्रेजुएट कंप्लीट भी किए। करने के बाद इसे कहीं ना कहीं एक अंदर वो था कि मतलब हम शायद ये कर सकें। अच्छा। लेकिन घर का जो प्रेशर होता है, जो सभी के घर वालों को प्रेशर होता है कि बेटा पढ़ाई करो कि आगे चल के तुमको कोई नौकरी करना है। बिल्कुल। वो भाई घर वाले बोलते थे मुझे करना था। हाँ। तो मैं बीच में आर्मी की भी तैयारी करता था। अच्छा। और भी कंपटीशन की तैयारी करता था। हाँ। लेकिन मन कहीं ना कहीं नहीं लगता था। अच्छा। मन आपका कहीं मतलब लगता था कि मैं उस लायक नहीं हूँ और मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में। अच्छा। या वगैरह वगैरह चीज़ों में। किसी होता ना कि अपने को कि घर वाले तो ये कह रहे हैं लेकिन वो मुझे पता ना कि मैं क्या करने वाला हूँ। बिल्कुल। चाहे कोई भी कहे कि पढ़ाई करिए, इंग्लिश बोलिए या कुछ भी करिए। हाँ। तो अब वो हम और आप बखूबी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करता था। और इसी तरह करते करते मैं जब
जानकारी लेने लगा, लोगों से बातचीत करने लगा, हाँ। तो मैं कई स्कूलों में डांस सिखाया, अच्छा बिना सर्टिफिकेट का, बिना इसी तरह। अच्छा। सिर्फ क्योंकि ये जो कला है ना, टोटल प्रैक्टिकली करके दिखाना रहता बिल्कुल है। सही तो बात। मैं कई बार गया, लोग बोले हैं सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं बोला कि सर सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दूंगा, मैं बच्चों को डांस करा के और अपने करके दिखा देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो रखिए, नहीं तो फिर तो अपना काम जैसे हो तो करना ही है। जी तो कई स्कूलों में गया, हाँ। तो मैं स्कूल में डांस भी सिखाया, हाँ साल भर 2 साल तक। जी तो करते करते स्कूल में जिसे एक तरह से ट्रेनिंग हम लोग की भी हो जाती है, अच्छा। कि किसी से कैसे बोलना है बच्चों से, वहाँ से ये सारी चीज़ें मैं उठा लिया। अच्छा बात करना, बच्चों को हैंडल करना, जो कमियाँ थी सब स्कूलों में क्लियर हो गई। अच्छा तो मुझे लगा कि जो मुझे चीज़ मिलना चाहिए, हाँ। वो यहाँ से कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। अच्छा तो 2-4 साल स्कूलों में डांस सिखाने के बाद मैंने अपना खुद की संस्था 2014 में 11 नवंबर को, अच्छा 2014 मैंने ये छोटा सा, ये पहले दुकान था, अच्छा 3 दुकानें हैं, जिसको मैंने 2 दुकानों को बीच का जो पार्टिसिपेट तोड़कर, आप देख सकते हैं बाकायदे, हाँ मैं जोड़कर ये डांस क्लास खोला। और आज 14 से आज 2020 चल रहा है, 6 साल हो गया। 6 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, क्योंकि उस समय बहुत सारे डांस क्लास थे। अच्छा। गाजीपुर में मैं एकदम बच्चा था और मुझे कुछ पता नहीं था। अदर इतने कंपटीशन होते थे कि मैं सोचता था कैसे मैं चला पाऊँगा, भाई हमारे इतने सीनियर हैं, मतलब कैसे मैं वहाँ पे खड़ा हो पाऊँगा। लेकिन आज के डेट में ये 6 साल जो बीता है, आज मैं दूसरे को एडवाइस देने लायक हो गया हूँ। अच्छा क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि मेहनत, लगन और ईमानदारी, अगर आपके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और सबसे पहले अपने खुद के साथ अगर हाँ। आप ईमानदार हैं, तो मैं वादा नहीं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको सक्सेस होने से, सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि पहले आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते थे क्योंकि स्कूल में आप सिखाते थे, आज तो आपकी पर्सनल संस्था खुल गई है जी ड्रीम डांस क्लासेस के नाम से। तो अभी जो बच्चा एडमिशन लेगा और आपके यहाँ 6 महीने, साल भर या 2 साल, जितना भी कोर्स उसको, जितना भी टाइम वो सीखेगा, क्या आप यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ 1 साल करता है, जी। तो मैं उसे 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स का सर्टिफिकेट देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्स है वो 6 साल का है। अच्छा बीच में अगर आप छोड़ के जाते हैं 6 महीना और 2 महीना 4 महीना के, तो मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छा। लेकिन उसका मैं सर्टिफिकेट आपको नहीं दूंगा। अच्छा। अगर आप साल भर हमारे यहाँ करते हैं, तो हर 1-1 साल का मैं डिप्लोमा का कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा, अच्छा। और वो आपको आगे चल के काम भी करेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ 6 साल समय दे दिए, तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है, परिणाम आपके सामने। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीता जागता उदाहरण खुशबू गाजीपुरी जी और शुभम जयकर जी मौजूद हैं। सर हम आपसे ये सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी तो आपके सामने आपके शिष्य काफ़ी जलवा दिखा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या हर एक जगह, तो अभी प्रोसेस में, मतलब अभी जो आप डांस सिखाते हैं उसमें भी ऐसे धमाके होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस है, हाँ। क्योंकि अपने लेवल को मेंटेन करते हुए, क्योंकि इनकी पोजीशन जो अब तक क्लास में थी, हाँ। अब ये लोग उससे 10 कदम आगे निकल गए हैं। अच्छा। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो इनका लेवल है, जो डांस का हमारे था, अब वो जो नए बच्चे, तो अब उनको वो मौका दिया जाएगा कि वो बच्चों जो कंपटीशन है या फॉर्म भरना है, जो भी राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय जो भी कंपटीशन होते हैं, तो अब वो मौके उन बच्चों को दिए जाएंगे जो नए हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये अपने हिसाब से, ये जो आगे वाला लेवल है, ये उन्हें मेंटेन करेंगे, क्योंकि नीचे वाले बच्चे इन्हीं को देख के वो प्रमोट होंगे और आगे देखेंगे कि वो भैया लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ है सर, स्टेप बाय स्टेप ही अच्छा लगता है। सही बात है। सर एक सवाल हमारे जहन में ये उठ रहा है कि जैसे मान के चलिए अभी तो आप इन लोगों को सिखाते हैं और इन लोग काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन अभी से जो बच्चा या जो बच्ची शुरुआत करनी चाहती है, आपकी क्लास को ज्वाइन करनी चाहती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए उसको कैसे करना पड़ेगा, आपसे कैसे बात होगा, किस पता पे एक बार ये बता दीजिए कि अभी से जो नया क्लास चलेगा तो उसके लिए कैसे संपर्क करें आपसे लोग? देखिए, पता तो पहले हमारा यहाँ का जो मोहल्ला हमारा है, बड़ा महादेवा जी, पोस्ट पीर नगर, अच्छा। जिला गाजीपुर, विकास भवन और राजकीय बाल गृह के ठीक सामने। अच्छा। सिंपल तरीके से ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे आप आकर, अगर आप हमारे मतलब कि नज़दीकी हैं, तो आप घर से आके सीख सकते हैं। अगर आप दूर के हैं, तो आपको खुद यहाँ पर आकर अपना रूम सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ काम है बच्चों को डांस सिखाना। अगर आप उम्मीद हमसे करेंगे कि सर आप हमें रूम दिलाइए, तो मैं आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को रूम नहीं दिला पाऊँगा, क्योंकि ये मेरी क्लास सुबह 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक चलती है। क्योंकि मैं इसमें बच्चों को ही सिखाता हूँ, समय दे पाता हूँ। मैं रूम के लिए आपको अलर्ट नहीं कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब मेरा काम है, मैं आपको एकदम 100 में 1000 आपको मैं दूंगा सिखाने का।
सर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी काफ़ी लोग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, डांस क्लास तो ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो गरीब है या कोई ऐसी लड़की है जो डांस क्लास ज्वाइन तो करना चाहती है लेकिन उसका फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस केस में अगर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है और उसके अंदर वो प्रतिभा है, उसके अंदर वो टैलेंट भरा है, तो उसको आप कैसे क्या करेंगे, उसमें आपकी क्या योगदान रहेगी, इसके बारे में बताइए। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि उनके अंदर है जज्बा जी। कुछ कर दिखाने का, हाँ। कुछ बनने का, वो सच में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों को तो मैं खोज रहा हूँ अच्छा, आप खोज कि रहे हैं? वो बच्चे यहाँ पे आएँ। हाँ। लेकिन वही बात मैं बोला सर ना, हाँ। उनका रहने खाने पीने का, रूम का अरेंजमेंट वो बच्चे खुद करेंगे। बाकी उनकी जिम्मेदारी मेरी कि उनको क्या सिखाना है, क्या बताना है, उनको क्या टैलेंट देना है, ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अभी हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि सपना तो है बहुत बड़ा हम लोग का, वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो अपना रहने खाने का इंतजाम कर लें यहाँ पे आके, बाकी सब आप manage कर बाकी लेंगे। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन बच्चों को। उन बच्चों से आप खुद पूछेंगे तो खुद बताएंगे कि सर कैसे। अच्छा, चलिए, कहने की बात नहीं है, तो हमारे सामने आपके मतलब रिजल्ट दिख ही रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इन लोगों से, दो लोग जो कि खुशबू गाजीपुरी और सुमन जयकर जी है, जो कुछ भी हमने आपको सर से बातचीत किया, आप लोग भी उससे सहमत होंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो सीखना चाहते हैं और इस डांस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि मतलब ये कोचिंग चाहिए, क्लास जो भी डांस क्लास चल रहा है ये सबसे अलग है, या यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बिल्कुल मतलब वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो बाकी अदर इंस्टीट्यूट में नहीं सीखने को मिलती है, जो बाकी इंस्टीट्यूट से आपको अलग करती हैं। तो इस डांस क्लास के बारे में आप लोग ज़रूर दो शब्द बोलिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा खुशबू जी आप बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि मतलब हम ही लोग के डांस क्लास पे आप लोग आकर मतलब हम ही लोग जैसे मतलब आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोग जहाँ अच्छा लगे मतलब डांस क्लास है, आप लोग वहाँ पे भी मेहनत करेंगे तो हम लोग के जैसे मतलब बन सकते हैं। और हम लोग के सर तो जैसे मेहनत कराते हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग जहाँ हैं वहीं अपना मतलब प्रैक्टिस करिए, सीखिए। शुभम जी, इस डांस क्लास के बारे में आपका क्या राय है? वही कि अगर आप लोग मतलब आप लोग को लगता है कि जहाँ पे आप लोग हैं अगर वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं तो और बेटर है। और अगर यहाँ पे आप लोग आगे सीखना चाहते हैं तो वही है कि आपको यहाँ पे आके और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग घर छोड़ के यहाँ पे आएंगे सीखने के लिए। और मतलब सर आज बोले हैं कि मतलब जिनके पास जो सक्षम नहीं है फीस के लिए, तो उस कैटेगरी में सबसे पहले डी ड्रीम में हमको लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि 1 महीने का मैं केवल फीस दिया हूँ अभी तक, जब से अपने लाइफ में सीखा हूँ मैं। अच्छा। केवल मैं सर जी को 900 रुपये में दिया हूँ जब से मैं फ़ीस सीख रहा हूँ, वो भी 500 रुपये मंथली का था, उस समय 500 रुपये फीस था। हाँ। और 400 रुपये अपने ड्रेस का पैसा दिया था जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन में गया था। अच्छा, बस तो आप लोग को लगता होगा कि सर टीआरपी के लिए बोल रहे हैं कि जो सक्षम नहीं है वो मतलब सीख सकते हैं, मैं उनको सिखाऊँगा। तो उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ कि मैं खुद नहीं आज तक पैसा दिया हूँ और ना ही सर कहीं बोले हैं, मगर हमेशा से मेरा यही रहा। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और मतलब मेरे को नहीं लग पाता कि अगर मैं उस समय अगर सर मेरे को सहारा देते नहीं, मतलब अगर उस समय अगर सहारा दिए नहीं होते तो मैं यहाँ तक होता। और वही सहारा दिए सर जी कि आज मैं आप लोग के सामने यहाँ बैठ के कुछ बातें बोल पाता हूँ, आप लोग मुझे देख पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर का भी और इन दोनों लोगों का एक बार शुक्रिया बोलना चाहेंगे कि इन सभी लोगों ने मेरे चैनल पे इंटरव्यू दिया और अपना कीमती समय निकाले हमारे लिए। तो एक बार सभी को बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा भैया को प्यार दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कुछ और भी अगर छूटा हो। लाइक, सब्सक्राइब और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मतलब भैया आप लोग इतना प्यार दीजिए कि फिर आए भैया हम लोग के पास बनाने के लिए। और भैया भी बहुत दूर से हम लोगों के पास आए हैं, हाँ। बहुत दूर से। तो इनके चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाए उन लोग को दिखाइए वीडियो कि क्या सही है क्या गलत है। और मिलते हैं भैया के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए।